आँखी के सोझा त बस अनहार लौकत रहे। बाकी रउआ लोग के मेहनत और ई हुनर आजू घर के देहरी पर खुशी के रंग बिखेर देलस। धन बा रउआ सातो जनी जे ई घर के लाज बचा लेली। हमने के आपन आपन मेहरारू पर बहुत ज्यादा गर्व बा। सात बुद्धिमानी बहू का होली की कहानी। हे भगवान, ई का हो गयल? का भइल किरण सिंह? ई पतीला ता बीचवे में से टूट गयल। अब हम एमे चावल कैसे बनाएबे? एक न एक दिन त पतीला के टूटल तय रहे। आखिर इतना पुरान जे हो गयल रहे। हम भतार सिंह से कहनी है कि एगो तसला ले आई, बाकी री ना ले आईलन। लेकिन अब हम लोग बिना पतीला के खाना किसे बनाएब? बाकिर हमरा लगे एगो उपाय बा। हमनी के अपना खातिर पतीला खुद बना सकेनी जा। बाकिर कैसे? किरण सिंह घर में रखी कुल्हाड़ी को लेकर सीधा अपने घर के पीछे वाली जंगल में जाती है, जहां वो एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा काटती है और अपने घर ले आती है। अंजलि भारती बोली, किरण सिंह, तू ई बड़का गो लकड़ी के कुंडा के का करबू? बस देखत जा हम कैसे ऐसे पतीला बनावत बाने। किरण सिंह कुल्हाड़ी की मदद से उस बड़े से लकड़ी के टुकड़े को काटती है और उसे एक पतीला का आकार दे देती है, जिसके बाद किरण सिंह उस लकड़ी के तसला की अच्छी से घिसाई करती है और सिर्फ कुछ ही घंटे में 7 बहुओं का लकड़ी का पतीला बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह किरण सिंह, तुहार दिमाग ता साचो में बड़ी तेज बा। अब ता हमनी एमे आराम से खाना बना सकत बानी जा। अब सातों बहुएं मिलकर उस लकड़ी के पतीला के अंदर खाना बनाती है। मुस्कान केटी बोली, धुआं के मारे तो तबाही मच गईल बा। आँखी नाक सब एकदम लहरत बा। का भइल मुस्कान केटी? अपने आप से का बुदबुदावत बाड़ू? हम हूँ के कुछ बताओ। देख किरण सिंह, ई चूल्हा के आगे बार बार हवा के मारे बुझ जात बा। अब का हम पूरा घर के खिड़की केवाड़ी बंद करके चूल्हा पर खाना बनाइब का? ऐसे त पूरा घरवे में धुआं धुआं हो जाई। हमरा लगे एगो उपाय बा। तू लोग यही रोक, हम अभी आवत बानी। किरण सिंह आंगन में जाती है और एक पुराने से लोहे के कनस्तर को उठाकर घर में ले आती है और उसे चूल्हे के साइड पर रख देती है। अब न केवाड़ी खिड़की बंद करे के झंझट बा, आना ही आगे के बुते के डर। हमर सातों पतोहिया ता एक से एक बढ़के बुद्धिमान बाड़ी सा। केहू के नजर न लागो हमार ऐसन सयान पतोहियन के। किरण अपनी सास के मुंह से तारीफ सुन सातों बहुएं खुश होती हैं। सातों बहुएं हमेशा कोई न कोई समस्या का साधन करके अपनी परेशानियों का हल निकाल ही लिया करती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और एक दिन छोटा रावण बोला, हे रोशन रोही, तनी देख के आराम से इन्हन के भीतरे ले आओ। ऐ भगवान, ई का सुनत बानी? ई चारों के अचानक का हो गईल? देह हाथ ता ठीक बानू? माई, यही चारों के कोरोना वायरस हो गईल बा। का ई का कहत बार? कोरोना वायरस तो बहुत खतरनाक बीमारी बा। बाकिर ई चारों के एक ही साथे कोरोना वायरस किसे हो सकेला? हम तक कम से कम खेत खलिहान में मजूरी कैले जाली, बाकी री चारों तक गटर नाली साफ करेली सन। ऐसन गंदा काम में केहू के तबियत ता बिगड़वे करी ना। डॉक्टर ई दवाई लिख के देले बाड़न। रउआ लोग देखी इन्हन के ख्याल रखी। हम सरकारी अस्पताल से दवाई लेके आवत बनी। आशीष यादव, गोलू गौतम और भतार सिंह और कुंदन टाइगर को कोरोना वायरस हो जाने की वजह से ये चारों भाई अब कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, जिसके चलते अब घर की सारी जिम्मेदारी छोटा रावण और रोशन रोही बिट्टू सिंह पर आ जाती है। ये तीनों भाई भी कुछ ज्यादा खास काम नहीं करते थे, बल्कि खेतों में जाकर मजदूरी करते थे। दिन के मुश्किल से 150 रुपए कमा पाते थे, जिसके चलते अब पूरा परिवार, जो पहले 3 वक्त का खाना ढंग से खा लिया करते थे, लेकिन अब 2 वक्त के खाने के लिए भी तरसते हैं। सोनम यादव बोली, ए किरण सिंह, ई रोटियां ले जाके ओही चारों के खिया दा। खाली पेट दवाई तो जहर नियर लागी। हमनी के ता आधा पेट रही के भी दिन काट लेब जा, बाकी उन्हन के ठीक होखेल जरूरी बा। ना जाने कबे ले ई एगो एगो रोटी खा के पेट भरे के परी। होली नजदीक आवत बा, सोचले रहने की ई साल सब केहू मिलजुल के हंसी खुशी होली मनाइन जा, बाकी बुझात बा कि अभी खाली सपनवे रह जाए। मुस्कान कीटी की बात सुन सारा परिवार उदास हो जाता है, जिसके बाद एक एक रोटी खाकर सभी लोग अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सातों बहुएं बाजार से बची खुची सब्जियों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने घर ला रही होती हैं, तो रास्ते में देखती हैं खुशी होली कक्कड़ ता बोली, अभी 4 मार्च के बाकिर देख लोग अभी से रंग पिचकारी बेचल शुरू कर देले बाड़े। बाप रे, दुकान पर अभी से गजबे भीड़ बा। लोगन के अच्छी खासी कमाई हो रहल बा। लोग झोरा भर भर के रंग अबीर ले जात बा।
अरे जब वो लोग होली के सामान बेच के पैसा कमात बाड़े त हमनी के हाथ में का मेहंदी लागल बा। हमने हु तनी मेहनत करब त नीक पैसा कमा सकत बानी। बाकी एकरा खातिर भी तो हमनी के पैसा के जरूरत पड़ी। केहू हमनी के ई सारा सामान मुफ्त में त ना दी त रंग पिचकारी के बंडल के दी। बिना पूंजी के खेती ना होला त व्यापार कैसे होई। बाकिर हमनी ई सामान बना भी ता सकत बनी। जब हम छोट रहनी ता स्कूल में हमनी के रंग अबीर बनावल सिखावल गईल रहे। घर के कॉर्नफ्लोर फूल आ रंग मिला के हमनी ऐसन गुलाल तैयार करब जा कि बाजार वाला रंग ओकरा आगे फीका पड़ जाए। लागत भी कम लागी आ मुनाफा भी ज्यादा होई। किरण सिंह की बात सुन बाकी 6 बहुओं को भी किरण सिंह का ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद सातों बहुएं मोदी सरकार की तरफ बाजरा को अपने घर में रखी चक्की से पीसती हैं। वहीं किरण सिंह और मुस्कान केसी जंगल से तरह तरह के फूल लेकर आती हैं और उन्हें पानी में उबालकर उनका रंग निकाल लेती हैं। किरण सिंह बोली, अब हमनी के ई फूलन के रंग वाला पानी के एह आटा में मिलावे के बाद ओकरा बाद नीक से सान के घाम में सुखावे खातिर रख देब जा। फिर एकरा के सिलवट पर बढ़िया से पीस लेब जा। बस हमनी के शुद्ध रंग अबीर तैयार हो जाए। सातों बहुएं ऐसा ही करती हैं और आटे और फूलों की मदद से शुद्ध रंग अबीर बनाकर अब अपने घर के बाहर ही बैठकर बेचना शुरू कर देती हैं। मुस्कान केटी बोली, अरे भैया दीदी रंग लेला, रंग बिरंगा होली के अबीर लेला, एकदम शुद्ध बिना केमिकल वाला घर के बनल अबीर लेला हो। ये अबीर केमिकल वाला बकाली थी। अरे नाना भैया जी, एह में कवनो केमिकल वमिकल नैखे। ईता एकदम शुद्ध बा भैया। बाजार वाला रंग से ता आँखी मुंह लहरल शुरू हो जाला। बाकिर हमनी के ई देसी रंग अबीर एकदम फूल नियर कोमल बा। लइकन के भी लगाई, कवनो डर नैख। ऐसन में तक गजबे गमकता बा। ऐसन लगता कि असली फूल गाल पर रगड़ा जाई। दीदी तनी जल्दी करी, हमरा के 4 पैकेट लाल और 4 पैकेट पियर दे दी। किरण सिंह ग्राहक को 4-4 पैकेट रंग अबीर के दे देती है और अब रोज ऐसे ही सातों बहुएं मिलकर फूल और आटे की मदद से रंग अबीर बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। रंग अबीर बेच के हमनी के नीक मन कमाईता हो जात बा। बाकिर इतना में घर के गुजर बसर और इन्हन के दवाई बीरो के खर्चा पूरा नैखे परत। हम सोचत रहनी कि काहे ना अब हमनी रंग के साथे साथे पिचकारी भी बेचल जाओ, जिसे ओही दिन हमनी लकड़ी के पतीला बनवले रहनी जा। ओ सही लकड़ी के पिचकारी भी ता बनावल जा सकेला। और लकड़ी के पिचकारी देख के त लोग ओकरा के एकदम शौक से खरीदी हैं। सबके मन ललचा जाए कि ऐसा नया चीज कहाँ से आयल बा। किरण सिंह और मुस्कान केटी मिलकर जंगल से काफी सारी लकड़ियां काट के लाती हैं और उन लकड़ियों के टुकड़ों को अच्छे से घिसकर काटकर उनसे पिचकारी बना देती हैं। अरे दादा ई का देखत बानी, आजकल के प्लास्टिक वाला जमाना में ऐसन लकड़ी की पिचकारी कहाँ से आ गई। ई ता बिल्कुल पुरान जमाना की याद दिला दिलस। मैडम, बाजार में ता सब लोगन प्लास्टिक के पिचकारी बेचत बा। बाकिर हमनी सोचनी जा कि काहे ना कुछ नया औरी मजबूत बनावल जाओ। ई बांस आ लकड़ी के तराश के अपने मेहनत से तैयार कईले बानी। अरे वाह, ऐसा लकड़ी के पिचकारी त हम आज ले नईखिन देख ले। गजबे कारीगरी बा दीदी। बाजार के प्लास्टिक वाला कचरा से तई 1000 गुना नीक बा। हमार बाबू तई देख के उछले लागी, झट से 4 गो निकाल दी, कौनो नीक नीक देख के। रंग के साथ साथ अब सातों बहुएं बुद्धिमानी से लकड़ी की पिचकारी भी बेचना शुरू कर देती हैं और अब धीरे धीरे कर थोड़े थोड़े पैसे भी जमाना शुरू करती हैं। भगवान करे रउआ जैसन सातों पतोहिया हमरा हर जन्म में मिली। रउआ लोग के चलते आज हमनी फिर से ढंग के 3 वक्त के रोटी खा पावत बानी जा। हम सोचत रहनी कि अब होली में मात्र कुछ दिन रह गईल बा। बाजार के मिलावटी खोवा और तेल से लोग डेरायल रहेले। अगर हमनी घर के शुद्ध घी और साफ सुथरा तरीका से बनैल पिड़किया मिठाइयाँ और पापड़ निकालब जा ता लोग लाइन लगा के खरीदी, पैसा भी मिली और लोग के दुआ भी। हम सोचत रहनी कि काहे ना हमने होली पर पहिरे खातिर बच्चा लोगन के धोती कुर्ता और ये कपड़ा बनावल जाओ। हमरा सिलाई आवेला और ये घर में एगो छोटहन सिलाई मशीन भी बा। रांची के वेंडर मार्केट से सफेद कपड़ा ले आइब और ये ओकरा से नीक नीक धोती कुर्ता बना देब। अब किरण सिंह होली के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और पापड़ बनाती है और मुस्कान कीटी बच्चों और बड़ों के लिए होली के धोती कुर्ता बनाकर बेचती है। अरे वाह दीदी,
ई पापड़ और ई मिठाइया ऐसन गमकत बा कि मन करता अभिये खाई ले। बाजार के बासी मिठाई से तई 1000 गुना नीक बा। एकदम अभिये छनईल और ई बनल लागत बा। साहब रउआ के ई सब ताजे मिली, कवनो चीज बासी नहीं खे। का सोचहूं मैं ई धोती कुर्ता रउआ अपने हाथे बनैले बानी और ई जे ड्राइंग बा इहो अपने से कइले बानी का? हाँ साहिब जी, अब जब भगवान हाथ में हुनर देले बाड़न त काहे ना हमनी वही हुनर के इस्तेमाल कइल जाओ। मेहनत करब जा त किस्मत भी अपना आप बदल जाई। सातों बहुएं अपने बुद्धिमानी से होली में अच्छे खासे पैसे जमा कर लेती हैं। यादव, गोलू गौतम और भतार सिंह कुंदन टाइगर को अच्छे से इलाज करवाती हैं, जिससे और वो लोग भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। वहीं आज होली के दिन सारा परिवार नए नए धोती कुर्ता पहनता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाता है और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाता है। पतो ये आजू खाली रहुआ सातों जनी के बुद्धिमानी के चलते ही हमनी होली के त्योहार मना पावत बानी जा। आँखी के सोझा त बस अनहार लौकत रहे, बाकी रउआ लोग के मेहनत और ई हुनर आजू घर के देहरी पर खुशी के रंग बिखेर देलस। धन बा रउआ सातो जनी जे ई घर के लाज बचा लेली। हमने के आपन आपन मेहरारू पर बहुत ज्यादा गर्व बा। अरे अब बस करी, खाली तारीफे करत रह जा के पैसा कौड़ी भी ले लें। पतो या ई कैसन करिश्मा बा, इतना रुपया पैसा कहाँ से बटोर के ले लो? ई पैसा हमनी होली के सामान बेच बेच के थोड़े थोड़े जमा कइले रहनी जा। बाकी रीता कुछ ज्यादा ही जमा हो गईल बा। बहुत भइल गारी गुप्ता और यू गंदा काम। अब आपन हुनर और ई जमा पूंजी से कवनो नीक धंधा करी। हमनी सातों जनी साथे बानी जा, अब केहू के आगे हाथ पसारे के जरूरत ना पड़ी। पतो या होखे ता हमार बुद्धिमानी, पतो या नियर होखे ना ता ना होखे धन बा रहुआ सातों जनी के अकिल जे हार मानला के जगह मेहनत के रास्ता चुन ली। आजू रहुआ लोग के चलते ही हमार घर फिर से चहक उठल बा। सासू माँ की बात सुन सभी इमोशनल हुए लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब सभी मिलकर खुशी खुशी होली मनाते हैं। वहीं सातों भाई अपनी बुद्धिमानी पत्नियों की मदद से अपनी खुद की राशन की दुकान खोल लेते हैं, जिससे अब उनके हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कभी कभी बुद्धि भी हमारी जिंदगी बदल कर रख सकता है। दोस्तों, भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद से सच्चे प्रेम करते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ये बताएं आपको ये कहानी कैसा लगा।